Hello friends, so today we are going to start the third series of child pedagogy and history of education in India. Okay, so this is your question number 1 for today. According to Patanjali, those students who used to change their teachers again and again were called. तो उनको क्या बोलते थे जो अपने टीचरों को बार बार बदलते थे? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज तीर्थकर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39. फॉर एब्जॉर्विंग द एजुकेशन 3 स्टेजेस हैज़ बीन मेंशनड इन द उपनिषद, विच ऑफ दिस इज नॉट ऑफ दोज. तो 3 स्टेजेस मेंशन की गई है उपनिषद में. एक होता है थिंकिंग, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल हियरिंग, देन थिंकिंग, देन मेडिटेशन. तो श्रवण, मनन एंड निधिध्यासना. कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें बाकी. ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बिकॉज इट इज़ नॉट वन ऑफ दोज 3. नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 40. अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग द मेन मोटो ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप द टेंडेंसी ऑफ रीजन. तो इनमें से कौन सा जो रोल है या सॉरी महाकाव्य जो भी है, रामायण, गीता, पुराण, महाभारत, इनमें से कौन फोकस करता है सबसे ज़्यादा रिलीजन के ऊपर? तो इसका आ जाएगा आपका महाभारत. हमें पता है महाभारत बेस्ड है सिर्फ धर्म के ऊपर, रिलीजन के ऊपर. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41. तो 41th क्वेश्चन क्या बोलता है? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिचुअल वाज यूज्ड टू बी हेल्ड इन द एंशिएंट इंडिया. तो जब एजुकेशन पूरी हो जाते थे शिष्य की, तो उसके बाद क्या कौन सा जो रिचुअल था वो अपनाया जाता था? तो ये था समावर्तन, या इसको समा भी बोला जाता है. अच्छा, जब स्टार्टिंग होती थी तो उस टाइम पे कौन सा होता था? उसको बोलते थे उपनयना सेरेमनी, जब एजुकेशन प्रॉपर स्टार्ट होती थी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और जब खत्म हुआ तो संवर्तन. द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म. तो आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्या है एजुकेशन का? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन ओनली. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द उपनयना ऑफ गर्ल्स वॉज क्लोज इन. तो गर्ल्स के लिए जो उपनयना सेरेमनी की जाती थी वो बंद कर दी गई थी. कब हुई थी? 600 AD में. द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर वैदिक लिटरेचर. तो वैदिक लिटरेचर में होता है ऋग्वेद भी आएगा, उपनिषद भी आएगी, अथर्ववेद भी आएगा, बट रामायण जो चीज़ है इसमें नहीं आएगी. नेक्स्ट आता है आपका महावग्गा. मेंशन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीचर्स. तो महावग्गा क्या है? ये आपके जो बौद्ध में हीनयान, महायान वगैरह शाखा है, उसमें एक आगे जाके फर्दर ब्रांचें होती हैं, उसमें आता है एक महावग्गा. तो उसके अकॉर्डिंग जो टीचर्स होते हैं दे आर ऑफ वन टाइप. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट कम 46th क्वेश्चन. सो रविंद्रनाथ टैगोर was a naturalist in the sense that he emphatically said that. सो रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी स्टेटमेंट से हमें पता लगता है कि वो एक नेचुरलिस्ट थे? सो ऑप्शन नंबर बी. तो टैगोर जी बोलते थे कि बच्चों को अपने हिसाब से रहना चाहिए और उनको लर्न बाय डूइंग वाला मेथड अपनाना चाहिए. ठीक है. फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 47. द आश्रम ऑफ ऋषि भारद्वाज. तो ऋषि भारद्वाज का जो आश्रम था वो कहाँ सिचुएटेड था? ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, दैट इज इन प्रयाग. देन होम ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड संस्कृत कॉलेज एट बनारस इन 1791. तो बनारस में संस्कृत कॉलेज को स्टार्ट किसने किया था? तो ये डंकन जी थे. ऑप्शन नंबर बी, जोनाथन डंकन. नेक्स्ट, हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. तो ये किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विलियम जोन्स. देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 50th. उसके बाद आता है आपका द टास्क ऑफ एजुकेशन इज ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर एंड सिक्योरिंग कंडीशंस फॉर इट्स फर्दर एनरिचमेंट, विच स्कूल बिलीव्स. तो एजुकेशन का टास्क क्या है, काम क्या है? तो उसका काम होता है जो हमारा कल्चर है उसको एक से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करना, ट्रांसमिशन करना उसका, और उसके प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड करना ताकि वो और अच्छे से ग्रो कर सके. तो ये सोच के इसके ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, दैट इज आइडियलिज्म. देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 51. सम बॉयज ऑफ योर स्कूल कॉपरेट देयर पेरेंट्स इन देयर अर्निंग, हैंस दे कुड नॉट अटेंड देयर स्टडी प्रॉपरली, यू एज अ टीचर शुड. तो कुछ एक बच्चे बोलते हैं अपने पेरेंट्स की हेल्प करने, तो एज अ टीचर हम क्या कर सकते हैं उनको? तो वी कैन, ऑप्शन नंबर ए, डेवलप देयर मेंटल करेज. ठीक है, बाय इंस्पिरेशन एंड कैन हेल्प देम. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 52. यू आर डेप्यूटेड एज एन इन्विजिलेटर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंड चांस योर सन इज अपीयरिंग इन द सेम एग्जामिनेशन, विच व्हाट विल बी योर एटीट्यूड देन. तो अगर हमारी ड्यूटी एग्जामिनेशन सेंटर में एज अ इन्विजिलेटर लग जाती है, वहाँ पे अगर हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो हमारी क्या ड्यूटी बनती है? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ यू विल नॉट गेट योर ड्यूटी असाइन टू दैट रूम एट ऑल.